5 अक्टूबर 1977 ये वो तारीखी दिन था जब इंसान कायनात की मोहमजोई की तारीख का सबसे बड़ा कदम उठाया। नासा ने एक खिलाई जहाज वायेजर 1 को जमीन से अलविदा कहा। मकसद सिर्फ एक था कि हमारे निजाम शमसी आखिरी किनारों को देखना और ये जानना कि उस तारीख के पार क्या है। आज तकरीबन 48 साल गुजरने के बाद ये मशीन जमीन से इतनी दूर जा चुकी है जहां तक इंसान का पहुंचना फिलहाल नामुमकिन। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सच्ची साइंसी हकीकत है ये कि हमारी बनाई हुई एक चीज इस वक्त हजारों सितारों के दरमियान मौजूद इस गहरे अंधेरे का सफर कर रही है जहां सूरज की रोशनी पहुंच भी नहीं सकती। 1977 में साइंसदानों को एक ऐसा नया मौका मिला जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आता है। हमारे निजाम शमसी के 4 बड़े सियारे यानी मशरकी, ज़हर, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी तरतीब में आ रहे थे कि एक ही रास्ते पर सफर करते हुए उन सबका जायजा लिया जा सकता था। वायेजर 1 को जब लॉन्च किया गया तो उसमें मौजूद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज के एक आम स्मार्टफोन के मुकाबले में भी लाखों गुना सादा थी, लेकिन इस महदूद टेक्नोलॉजी का मकसद बहुत बड़ा था। इंसान की नजर को इस सरहद के पार लेकर जाना जहां तक पहले कभी नहीं देखा गया था। अपने सफर के इब्तिदाई सालों में वायेजर 1 ने मिस्त्री के करीब से गुजरते हुए ऐसी तस्वीर और डेटा जमीन पर भेजा जिसने साइंसदानों के पुराने नजरियात बदल दिए। उसने मिस्त्री पर सदियों से जारी अजीम तूफान की पहली तफसीली तस्वीर दिखाई। जब ये ज़हर के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरत रंग की हकीकत सामने आई जो दरअसल अरबों साल पुरानी बर्फ और चट्टानों के टुकड़े हैं। वायेजर 1 ने ज़हर के सबसे बड़े चांद टाइटन का भी मुशाहिदा किया जहां गहरे बादलों के नीचे माया गैस की झलें मौजूद हैं। उन सियारों की कशिश शक्ल को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और निजाम शमसी से बाहर निकलने की हतमी सफर पर चल पड़ा। हम जानते थे कि ये खिलाई जहाज कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उस पर एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क नस्ब की गई जिसे दी गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। ये कायनात के लिए जमीन का एक तारीखी खत है। इस रिकॉर्ड में जमीन के मुख्तलिफ मनाजर, हमारे समंदर, हवाओं और परिंदों की आवाज महफूज की गई। साथ ही दुनिया के 55 कदीम और जदीद जबानों में अमन के पैगाम रिकॉर्ड किए गए। इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली जबानों में हमारी जबान उर्दू भी शामिल है जिसमें कहा गया अस्सलाम वालेकुम, हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपकी खिदमत में नेक तमन्नाएं पेश करते। ये उसलिए किया गया कि अगर मुस्तकबिल में कभी लाखों साल बाद कोई और तहजीब इस जहाज को पाए तो वो जान सके कि कायनात के एक कोई में इंसान नाम के एक मखलूक बस्ती थी जिसने इल्म और अमल की तलाश में ये पैगाम भेजा था। 14 फरवरी 1990 में जब वायेजर 1 जमीन से 6 अरब किलोमीटर दूर जा चुका तो उसी के कैमरे का रुख आखिरी बार जमीन की तरफ मुड़ा गया और एक आखिरी तस्वीर ली गई। उस तस्वीर को साइंस की दुनिया में पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। इस तस्वीर में हमारी पूरी जमीन रोशनी की एक हल्की सी किरण के अंदर धूल के एक छोटी सी नीली जरे की तरह दिखाई देती है। मशहूर माहिर फल्कियात का गुल सागर ने उस तस्वीर पर बात करते हुए कहा था कि इस नुक्ते को देखें, ये हमारा घर है। हमारी पूरी तारीख, हमारे तमाम बादशाह, आम लोग, हमारी खुशियां, दुख, जंगें और कामयाब सब कुछ इसी एक छोटे से जरे पर वजूद में आए और खत्म हो गए। ये तस्वीर हमें कायनात की वसीयत के सामने हमारी असल हकीकत याद दिलाती है। साल 2012 में वायेजर 1 ने हमारे निजाम शमसी की आखिरी सरहद को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस यानी सितारों की दरमियान की खाली जगह में दाखिल हो गया। ये इंसान की बताई हुई पहली चीज है जो हमारे सूरज के हल्का असर से बाहर निकली। आज ये जमीन से तकरीबन 24 अरब किलोमीटर दूर है। वहां से उसके सिग्नल को रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए भी जमीन तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। अब इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर बैटरियां अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है और अगले चंद सालों में इसके तमाम आलात हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हमें मालूम है कि जमीन से उसका रास्ता मुस्तकबिल तौर पर टूट जाएगा, लेकिन वायेजर 1 का सफर खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल खामोश होकर लाखों साल तक कायनात के अंधेरों में सफर करता रहेगा। शायद एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन पर इंसान ना रहेंगे, लेकिन ये मशीन कायनात में हमारी मौजूदगी का एक लाजवाल गवाह बनकर हमेशा सफर करती रहेगी।